नमस्कार, आप सबका मोरे श्याम चैनल में स्वागत है। आज का विषय है देवशयनी एकादशी का शास्त्रोक्त महात्म्य। आज इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी के व्रत का फल और ये कथा जो शास्त्र में वर्णित है उसको सुनने का फल। तो व्रत का तो ये फल बताया है कि उस दिन श्री वामन भगवान की कमल के फूलों से पूजा करे और देवशयनी एकादशी का व्रत भी करे तो उस मनुष्य को संपूर्ण जगत और तीनों सनातन देव अर्थात भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री शंकर जी का पूजन करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये व्रत करने का संक्षेप में फल मैंने अभी बताया, आगे और जानेंगे कथा सुनने के समय। और दूसरा, ये कथा जो शास्त्र में वर्णित है उसको केवल सुनने का पुण्य, तो ये पुण्य भी बहुत महान पुण्य है। तो जो व्रत कर सके वो अवश्य व्रत करे, और जो सुन भी सके तो व्रत भी करे और सुने भी, अथवा तो केवल भी सुने तो क्या पुण्य होता है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये गड़बड़ है, जो दुख मिलता है जीवात्मा को वो पाप के कारण ही है। देखिए, वराह भगवान ने श्री वराह पुराण में पृथ्वी देवी से ये कहा कि हे भद्रे, ये पाप ही समस्त प्राणियों के हित में बाधक है। तो अब इसका अर्थ समझिए कि ये कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए आज इस वीडियो में जो शास्त्र में वर्णित है वो कथा हम सुनेंगे। ये मैंने श्री पद्म महापुराण से लिया है। ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का शास्त्रोक्त महात्म्य। आइए अब हम ये कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, इस बात को आप विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हरिशयनी नाम की एकादशी को बतलाता हूँ। यह समस्त पापों को दूर करने वाली महापुण्यमयी एकादशी है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मैं सत्य कहता हूँ, मनुष्यों के लिए इससे बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है। ब्रह्मा जी ने इसकी सृष्टि पापियों का पाप नाश करने के लिए की है। हे राजन, इससे बढ़कर कोई दूसरी एकादशी मोक्ष देने वाली नहीं है। हे राजन, इस व्रत के करने से प्राप्त होने वाली उत्तम गति को आप सुने। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। हे राजेंद्र, इस व्रत को करने वाले वैष्णव मेरी भक्ति करते हैं। आषाढ़ मास में वामन भगवान की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति आषाढ़ मास की शयनी एकादशी के दिन कमल के फूलों से कमल नयन भगवान श्री वामन की पूजा करते हैं तथा इस उत्तम एकादशी का व्रत करते हैं, उन लोगों को संपूर्ण जगत और तीनों सनातन देवों भगवान श्री ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप मेरी बात सुने। इस विषय में मुझको महान संशय है। हे देवेश, आप कैसे सोते हैं और कैसे बलि को आपने अपना शरणागत बनाया? आपका भूमि पर आगमन कैसे होता है और दूसरे लोग क्या करते हैं? हे प्रभु, आप मुझको इस बात को बतलाएं, मुझको अत्यंत संशय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
हे राजेंद्र, आप सर्वोत्तम कथा को सुने। उसके सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, प्राचीन त्रेता युग में बलि नामक दैत्य थे। वे मेरी भक्ति करते थे और मेरी पूजा करते थे। वे यज्ञों के द्वारा मेरी सविधि पूजा करते थे। हे राजन, वे पराभक्ति के द्वारा यज्ञ और व्रत करते थे। इंद्र ने खूब विचार करके बृहस्पति तथा देवताओं के साथ मेरी बहुत प्रकार से पूजा की। उसके कारण 5वें अवतार में मैं अत्यंत उग्र रूप से तथा ब्रह्मांड शारीरिक वामन रूप से अवतीर्ण हुआ। सत्यवक्ता बलि को मैंने अपनी छलमयी वाणी से जीत लिया। शुक्राचार्य ने उसको यह कहकर रोका कि ये नारायण है। राजन, मैंने बलि के 3.5 डग पृथ्वी को मांग लिया। बलि ने अपने संकल्प का जल जब मेरे हाथ पर डाल दिया तो उस समय जैसा मैंने अपना रूप बनाया उसको आप सुने। भूलोक में मेरे चरण थे, भूवरलोक में मेरे दोनों घुटने थे, स्वर्गलोक तक मेरी कमर पहुंच गई, महरलोक में मेरा पेट था, जनलोक में मेरा हृदय था और सत्यलोक में मेरा कंठ था। सत्यलोक में अपने मुख को स्थापित करके मेरा मस्तक सत्यलोक से ऊपर पहुंच गया। चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रह तथा नक्षत्र, इंद्र सहित सभी देवता, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सभी वैदिक मंत्रों से मेरी स्तुति कर रहे थे। बलि के हाथ को पकड़कर मैंने 3 डग में सारी पृथ्वी को नाप लिया। आधे डग के लिए मैंने बलि के पीठ पर अपना पैर रखा। हे राजन, मेरी पूजा करने वाला यह दानव रसातल में चला गया। मैंने बलि को नीचे के लोक में डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूं? वह दानव विनय से झुक गया। उससे भगवान जनार्दन प्रसन्न हो गए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में हरिशयनी एकादशी होती है। उस एकादशी को मेरी एक मूर्ति बलि के यहाँ रहती है और मेरी दूसरी मूर्ति क्षीर सागर के बीच शेष नाग के ऊपर रहती है। मेरी वह मूर्ति तब तक सोती है जब तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरिप्रबोधिनी एकादशी न आ जाए। इन 4 महीनों में अच्छी तरह से धर्म का पालन करना चाहिए। यह सर्वोत्तम धर्म है। जो मनुष्य इतने समय तक व्रत करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। अतएव हे राजन, इस एकादशी के व्रत को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी से बढ़कर न कोई पवित्र एकादशी है और न पाप नष्ट करने वाली कोई एकादशी है। जिस एकादशी को शंख, चक्र और गदाधारी भगवान सोते हैं, उस एकादशी को शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक जागरण करें और भगवान की पूजा करें। इस एकादशी के करने से जिन पुण्यों की प्राप्ति होती है उन पुण्यों की गणना करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य इस उत्तम व्रत को इस प्रकार से करता है वह सभी पापों को विनष्ट करने वाले, भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले इस व्रत को लोक में करने वाला यदि कैसा भी मनुष्य भी हो तो वह मुझको प्रिय होता है। चातुर्मास के व्रत में जो मनुष्य दीपदान करता है तथा पलाश के पत्तल में भोजन करता है वह मनुष्य मेरा प्रिय होता है। चातुर्मास में श्री हरि शयन करते हैं, अतएव मनुष्य को पृथ्वी पर सोना चाहिए। श्रावण में शाक न खाए, भाद्रपद में दधी न खाए
और आश्विन मास में दुग्ध न पिए और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए, अथवा जो चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य पापों से छूट जाता है। अतएव हे राजन, एकादशी का व्रत सदैव करना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। हरिशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधिनी एकादशी पर्यंत जितनी भी कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती है, उन्हीं कृष्ण एकादशी का व्रत गृहस्थों को करना चाहिए। उनसे भिन्न कृष्ण एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हे राजन, इस तरीके से जो मनुष्य इस देवशयनी एकादशी को पाप नष्ट करने वाली एकादशी ये समझकर ये कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसके साथ ये कथा यहाँ समाप्त हुई जो शास्त्र में वर्णित है। मैंने छोटा सा निवेदन आप लोगों के समक्ष कर दिया। जो मनुष्य व्रत करना चाहे वो व्रत करे। व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है वो भी कथा में वर्णन हो गया है, और केवल शून्य मात्र से कितना महान लाभ मिलेगा कि मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अब इस पर आप लोग विचार करें और जो उचित समझे उसका पालन करें। आप सबसे ये निवेदन है, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारी चैनल मोरे श्याम को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे। राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे। राधा